हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 11th भौतिक विज्ञान के अंदर जो गणित का इस्तेमाल होता है, जितनी भी गणितीय क्रियाएँ या संकल्पनाओं का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो अपने फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपन? भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे, अदिश सदिश राशियाँ, सदिशों का निरूपण, सदिशों के प्रकार, सदिशों को संयोजन वियोजन, सदिशों का गुणनफल, फिर अवकलन गणित, समाकलन गणित तथा लघु गुणक के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन देखें, बात करें अपन इसके पहले चैप्टर के अंदर बात किया था अपन ने कि फिजिक्स के अंदर देखा था भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि किससे कहा जाता है? वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता है, या फिर अपन कह सकते हैं इन राशियों को अपन एक संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। इन भौतिक राशियों को उन भौतिक घटनाओं के नियमों के रूप में भी समझा जा सकता है, या फिर उस प्रिंसिपल के बेस पर व्यक्त भी किया जा सकता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। लेकिन भौतिक राशि के साथ में क्या होता है? एक चीज़ अपने फर्स्ट चैप्टर, भौतिक राशि के साथ एक उस भौतिक राशि की मात्रा होगी और दूसरा क्या होता है? मात्रा। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक उसके साथ में मात्रा तथा दूसरा मात्रक होना आवश्यक है। जैसे बात करें अपन घनत्व, जैसे 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो 5 उसकी मात्रा और ये उसका क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाता है। ठीक है, तो अपने पास किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए क्या आवश्यकता है? मात्रा तथा मात्रक। लेकिन कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिसको इस मात्रा तथा मात्रक के द्वारा भी पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से इस निर्देश तंत्र की बात करें, यहाँ से चला, ये इस साइड में 100 मीटर चला, फिर यहाँ से बात करें यहाँ पे भी 100 मीटर, बात करें यहाँ पे भी 100 मीटर और यहाँ पे भी। बात करें विस्थापन की कि ये विस्थापन बात करें तो ये प्रत्येक जगह 100 मीटर है। लेकिन बात करें जाए तो ये विस्थापन किस दिशा में है? उत्तर पूर्व, ये पूर्व दक्षिण, ये पश्चिम दक्षिण और ये उत्तर पश्चिम। मतलब इसको व्यक्त करने के लिए अपने पास एक डायरेक्शन अर्थात दिशा की भी आवश्यकता पड़ रही। बात करें अपन गति की, जैसे वेग इस दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड से, दूसरा बात करें इधर दिशा में 6 मीटर पर सेकंड। तो वेग के साथ साथ में उसकी डायरेक्शन अर्थात वेग को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए उसके साथ में मात्रा, मात्रक तथा दिशा को भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं गति की बिना दिशा बताए अपन उसकी अंतिम स्थिति ज्ञात नहीं किया जा सकती। जैसे यहाँ से 100 मीटर विस्थापित हुआ तो वो अपने पास 100 मीटर विस्थापित कहाँ हुआ, किस दिशा में हुआ, उसके बारे में अपन ज्ञान या उसके बारे में अपने पास नॉलेज प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसी आधार पर बात करें, भौतिक राशि को व्यक्त करने के आधार पर भौतिक राशि किस आधार पर?
पूर्णतः व्यक्त करने के आधार पर अपने पास भौतिक राशि दो प्रकार की, एक हो जाएगी अदिश राशियाँ, दूसरी हो जाएगी सदिश राशियाँ, और एक अपन अभी पढ़ेंगे लेकर बता देंगे प्रदिश राशियाँ। अदिश को अपन कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, इसको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक, अब किसी भी भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के आधार पर अपने पास अदिश राशियाँ और दूसरी किस प्रकार की सदिश राशियाँ। तो इस अदिश राशियाँ किसे कहेंगे? तो अपन कह सकते हैं जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो। किसकी? परिमाण की आवश्यकता हो, उसे अपन कहेंगे अदिश राशियाँ। केवल किसकी? परिमाण की। जैसे बात करें दूरी, ठीक है, बात करें अपने पास आयतन, फिर घनत्व, प्रेशर, कार्य, ऊर्जा आदि। इन भौतिक राशियों को केवल अपन परिमाण के द्वारा ही पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहेंगे? अदिश राशियाँ, अर्थात वे राशियाँ जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण ही काफ़ी है, उसे अपन क्या कहेंगे? अदिश राशियाँ। फिर बात आती है सदिश राशियों की। तो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मैंने बताया था पहले परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे अपन क्या कहेंगे? सदिश राशियाँ। मतलब इसको पूर्णतः तभी व्यक्त किया जा सकता है जब तक अपने पास दिशा को। बात करें अपने पास क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी अपने पास कैसी राशि है? क्षेत्रफल सदिश राशि है। वेग, त्वरण, संवेग, बल का आवेग, विद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण आदि, ये सभी कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, तो अदिश राशियां वे जिनको केवल परिमाण की, जबकि सदिश राशियां वे जिनको परिमाण के साथ साथ में दिशा भी आवश्यक हो, अर्थात दिशा का बोध होता हो, उसे अपने पास कहते हैं सदिश। लेकिन कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको अपने पास दिशा तथा परिमाण के द्वारा भी पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और उसे कहते हैं अपना प्रदिश राशियाँ, टेंसर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी। उसके उदाहरण जैसे अपने पास जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा बात करें विद्युत चालकता, और बात करते हैं अपने पास कह सकते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। ये सब जो राशियाँ कैसी है? प्रदिश राशियाँ। तो अपने पास देख सकते हैं पूर्णतः व्यक्त करने के आधार पर तीन प्रकार की, अदिश, सदिश और प्रदिश। अदिश वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने केवल परिणाम की आवश्यकता हो। सदिश वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने परिणाम के साथ साथ में दिशा भी आवश्यक हो, उसे सदिश राशियाँ। प्रदिश वे राशियाँ जिनको
परिमाण तथा दिशा के द्वारा भी पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया गया जा सकता हो, उसे अपने पास कहते हैं प्रदिश राशियां। ठीक, अब सदिश राशियां अपने पास, अब अपन को पढ़ना है केवल सदिश के बारे में, अदिश के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना। सदिश अर्थात वेक्टर। तो वेक्टर की, सदिश की क्या परिभाषा हो सकती है? अर्थात वे राशियां जिनके परिमाण तथा दिशा दोनों, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, और जो वेक्टर योग के नियम अर्थात सदिश योग के नियम का पालन करते हो, सदिश योग के नियम का पालन करे, उसे अपने पास क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां वो जिसके साथ परिमाण तथा दिशा दोनों हो, और दूसरा सदिश योग के नियम का भी पालन करते हो, उसे अपन क्या कहते हैं? सदिश राशियां। अब इस आधार पर सदिशों को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक ध्रुवीय सदिश और दूसरा अक्षीय सदिश। क्या? ध्रुवीय सदिश अर्थात पोलर वेक्टर, और दूसरा अपन लिखें तो वो है अक्षीय सदिश अर्थात एक्सियल वेक्टर। ठीक है, अब ध्रुवीय सदिश किसे कहेंगे? ऐसे सदिश जिनको अपन एक रेखा के द्वारा व्यक्त करें, एक सरल रेखा के द्वारा व्यक्त करते हैं, या फिर एक सरल रेखा के अनुदिश हो, ऐसे सदिश क्या कहते हैं अपने पास? ध्रुवीय सदिश, जिसका एक प्रारंभिक बिंदु हो और एक उसका कौन सा? कार्य बिंदु हो, कार्य बिंदु। जिस प्रकार जैसे अपन बल की बात करें, किसकी? बल की। तो बल की साइड में ये एक डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, तो ये इसका आरंभ बिंदु कहलाएगा, आरंभ बिंदु, और ये कहलाएगा इसका कार्य बिंदु। ठीक है, क्या कहलाएगा? कार्य बिंदु। और ये अपन व्यक्त करेंगे, इसको कहा जाएगा पूंछ, और ये अनुपास कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा? पूंछ, या इसको क्या कहेंगे अपन? टेल कहते हैं। क्या कहा जाता है? टेल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे सदिश जो कैसे किसी एक सरल रेखा के अनुदिश होते हैं, ठीक है, उसे अपन ध्रुवीय सदिश। अब बात करें अपन अक्षीयल वेक्टर, तो ऐसे सदिश जो घूर्णी प्रभाव, मोमेंटल इफेक्ट, घूर्णी प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाएंगे? अक्षीय। जैसे किसी अपन स्क्रू को घुमा रहे हैं, क्या करें? तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। दूसरा अपने पास पढ़े में तो राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल के अंदर भी घूर्णन अक्ष होगी। ठीक है, तो जो इसमें राइट हैंड रूल के अंदर क्या होगा कि जैसे अंगुलियां हैं वो घूर्णन की दिशा को व्यक्त करते, तो अंगूठा उसके अक्षीय सदिश को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया अक्षीय सदिश, ध्रुवीय सदिश। इसके बारे में अपन को ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। अब बात करते हैं अपन सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण। ठीक,
सदिशों का अपने पास निरूपण एक ज्यामितीय निरूपण होगा, और दूसरा अपन कहेंगे सिंबॉलिक या संकेतीय निरूपण। दो प्रकार के निरूपण अपन देखें। ज्यामितीय निरूपण क्या होगा? ज्यामितीय निरूपण का मतलब सदिशों को व्यक्त करेंगे ज्यामिति में एक तीर के निशान के द्वारा, तीर के निशान के द्वारा, अर्थात कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यह इसका प्रारंभिक बिंदु और ये कहलाएगा इसका अंतिम बिंदु। ये इसकी तीर की लंबाई उस सदिश के परिमाण को बताएगी, सदिश के परिमाण को बताएगी। जैसे ये ओ पी है तो इसको किस रूप में लिखेंगे? ओ पी के ऊपर कुछ अपन वेक्टर, ठीक है, ओ पी वेक्टर। ये सदिशों का, ये इसका शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। जो एरो हेड कहलाएगा क्या? शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो इसको ए वेक्टर भी दर्शा सकते हैं। जैसे लिखा अपन पास ए वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर, ए वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर। तो अपने पास जो तीर की लंबाई यहाँ पे बताएगा, तो अपन बात करें तो तीर की लंबाई हो वो किसका? राशि का परिमाण है, और तीर की नोक या तीर की नोक है वो उसकी दिशा को व्यक्त करें, ये राशि की दिशा। ठीक है, तो ये अपने पास होगा ज्यामितीय निरूपण। सांकेतिक निरूपण में अपने पास क्या करेंगे? इसको एक अंग्रेजी वर्णमाला के किसी अक्षर के ऊपर तीर लगाकर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे बात करें अपने पास वेग, क्या? वेग। तो जैसे ये ए है, दूसरी वस्तु पी है, तो वी ए वेक्टर इस प्रकार, जैसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा, वी बी बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जैसे ये उत्तर दिशा में और ये लिखे अपन दक्षिण दिशा। ठीक है, तो ये हो गया सदिशों का निरूपण। तो याद इतना है, सदिश को कैसे लिखा जाएगा? हमेशा एक तीर के निशान के द्वारा। तीर की लंबाई उस सदिश के परिमाण के बराबर होती है। इस चीज़ के बारे में अपन को ध्यान रखना है। ये चीज़ हो गई अपने पास। अब बात करें इस सदिश का परिमाण। जैसे इस ए का परिमाण लिखना हो, जैसे ए वेक्टर है तो ये इसका क्या कहलाएगा? दूसरा इसका ए मापांक, ये इसका क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता। ठीक, अब अपन देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, अब या फिर अपन इसको सदिशों के प्रकार भी कह सकते हैं। पहला बात करें तुल्य या फिर समान सदिश या इक्विवेलेंट फैक्टर। अब कोई भी चीज़ समान कब कही जाएगी? जब वो पहले तो किस में बराबर होनी चाहिए? परिमाण। और बात करें सदिश, तो सदिश के साथ साथ में उसकी दिशा, तो मैं कह सकता हूँ परिमाण व दिशाएं
दोनों समान हो तो वे सदिश क्या कहलाएंगे? समान सदिश कहलाएंगे। सपोज करें अपने पास ये एक निर्देशांक है, सदिश एक ए वेक्टर ये, दूसरा बी वेक्टर ये, ठीक है। तो ये ए भी उसी डायरेक्शन में है, बी भी उसी डायरेक्शन में, और दोनों के तीर की लंबाई भी क्या है? समान है, अर्थात परिमाण भी समान है और डायरेक्शन भी समान है। तो मैं कह सकता हूँ ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। तो अब ये दोनों कैसे हैं? समान सदिश कहलाते हैं। सेकंड बात करें असमान सदिश या अनइक्वल वेक्टर। अब असमान सदिश तीन प्रकार से हो सकते हैं। बात करें यदि परिमाण समान लेकिन दिशा अलग अलग हो। दूसरा हो सकता है दिशा समान व परिमाण अलग अलग हो। थर्ड हो सकता है दिशा व परिमाण दोनों अलग अलग। इसका डायग्राम बनाए तो किस प्रकार का बनेगा? परिमाण समान, जैसे ये वेक्टर ए इस दिशा में, दूसरा वेक्टर भी इस दिशा में, ए वेक्टर, दोनों के तीर की लंबाई क्या है? समान है, मतलब परिमाण समान है लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है? अलग अलग है, तो ये भी असमान सदिश। दूसरा दिशा समान लेकिन परिमाण अलग अलग, जैसे ये वेक्टर और दूसरा वेक्टर, ये ए वेक्टर दूसरा वेक्टर, डायरेक्शन समान है लेकिन परिमाण अलग अलग है, तो अपन इसको भी असमान कहेंगे। थर्ड पोजीशन क्या है कि जब दिशा भी अलग अलग हो और परिमाण भी क्या हो? अलग अलग हो, उस कंडीशन में भी अपने पास सदिश क्या कहलाएंगे? अलग अलग सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको चीज़ समझ में आया कि आज अपन ने देखा सदिश क्या होता है, सदिश राशियाँ कितने प्रकार की होगी, और सदिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखिए। अगले लेक्चर के अंदर हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, धन्यवाद।